अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आज़माइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम आमीन। और ये बज रहे थे सुबह के 8:30 के करीब बज रहे थे, 8:30-9 बजे हो रहे थे। देखिए सो रहे थे बच्चे, हस्बैंड जी सभी, क्योंकि रात को आए थे एंगेजमेंट से लेट, आकर सोते सोते 3:30 बज गए थे हमें। तो इसलिए मैंने बच्चों को फजर में उठाया भी नहीं था, मैं ही नहीं उठी थी फजर में, सोई लेट। तो शादी ब्याह और एंगेजमेंट, इस फंक्शन का यही नुकसान होता है कि हमारी नमाज़ क़ज़ा होती है, नमाज़ छूट जाती है। तो खैर ये हो गए थे, तो बच्चों को वहीं उठाई नहीं थी, मदरसा भी नहीं गए थे, तो सोचा कि वो आधी रात को सोए थे आकर 3:30 बजे। तो स्कूल को रज़ा डालना तो बनता ही नहीं, क्योंकि अब फर्स्ट सेम शुरू हो जाएंगे, 15 से हैं शायद, तो इसलिए बच्चों को स्कूल को भेजना कंपलसरी होगा। तो इसलिए मैं उठाई नहीं। अब बज गए थे 9:20, मैंने मूंग दाल और देखिए 9:20 हो गई। आखिर को उठा रही थी, मूंग की दाल और रोटी बना डाली थी करेक्ट। अब स्कूल का टाइम 10 मिनट है, तो तब उठाई कि जल्दी जल्दी बच्चे मुँह धोकर रेडी हो जाएंगे, तो बच्चों को बनाकर भेजेंगे। ये देखें कल के कपड़े रखो ला कर डालकर ऐसे ही सो गए थे, मुँह हाथ धोकर, मतलब वॉशरूम को जाकर आकर बच्चे ऐसे ही सो गए थे, तो कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो अब बज गए थे दोपहर। तो हम ना आज सो कर आए थे, बच्चों को तो मैं छोड़ कर आ गई थी, तो आज सो कर उठे। हाँ, सबसे पहले आप सबको नया साल, इस्लामी साल आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। हमारा नया साल शुरू हो गया था, हर मोमिन के लिए ये नया साल खुशी की बात है। और मैं सबको इस साल ना अल्लाह ताला हम सबको हमें नेक हिदायत देने, तौफीक देने, एक इंसान बनाए, हमारे दिलों से हर बुराई को दूर करे ना। हर इस साल हम अपने गुनाहों की, हमारी ज़िंदगी के जो भी गुनाह हैं उसकी तौबा कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें, हम अपने जायज़ मुरादें अल्लाह से मनवा सकें। अल्लाह इस साल हमें कामयाबी दे। और सबसे पहले हर मुसलमान की दिली चाहत, दिली तमन्ना, हर किसी को मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और इस साल ना तो इस्लामी साल है, हर किसी को। अब मुहर्रम है, तो रमज़ान के बाद मुहर्रम के रोज़े सबसे ज़्यादा अफजल हैं, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़िक्र अस्कार करें ना। तो मेरे तो रोज़े मिस हो जाए, नहीं तो मिस हो गए, नहीं तो हर साल मैं 10 के 10 पूरे रहती हूँ मुहर्रम के। तो आकर सोए ना हम कल, मतलब तभी तो आज फर्स्ट खन था, तो रहना इम्पॉसिबल था, इतना थक गया था, जाना नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसलिए आज नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह कल या परसों से रहूँगी। अभी तो मेरा रोज़ा नहीं था, 2 छूट जाएंगे, 1 से 2 छूट जाएंगे। तो अल्लाह ताला इस नए साल में हम सब की जायज़ मुरादें पूरे फरमाएँ। और हमें सबसे पहले अपने फ़लस्तीन मोमिन भाई बहनों के लिए दुआ करना है। तो हमारे हक़ में यही होता है कि हम उनके लिए दुआ कर सकें, कुछ भी कर नहीं सकते हम। अल्लाह इतना काबिल हमें नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, लेकिन हम उस मकाम तक नहीं पहुँचे कि उनके लिए कुछ कर सकें। हाँ, हमारे हाथ में दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ की दरख्वास्त तो कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो खैर बातें बहुत हो गई थी। तो सबसे पहले हमें अपने ईमान की मजबूती अता फरमाए ना, अपने ईमान की, हमारे बच्चों की, तो नौजवान लड़के लड़कियों की ख़ासकर भटकने से अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बातें बहुत हो गई, आपको बोर कर दिया। तो ये देखिए, मैंने दोपहर का वक्त था, तो मैंने दाल बना ली थी, तुअर दाल बनाकर चावल को चढ़ा दी थी, और बच्चों को दस्तरखान बिछाने के लिए कह डाली थी। और ये मैंने कबाब को फ्राई कर लिए थे, अम्मी के यहाँ से कबाब लाई थी, मैं तो डाली नहीं इस साल कबाब वगैरह, तो अम्मी के से लेकर आई थी, तो वही तलकर दाल पका दी थी। तो दोपहर में लंच यही था, सो कर उठे हैं। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने आज ट्यूशन और मदरसा रहने भी दिया था कि ना भेजे ही थी, तो वही बच्चों को उठाकर स्कूल भेज डाली थी, तो इसलिए मैंने इसको ट्यूशन और मदरसा नहीं भेजी। तो मैं अक्सर मतलब कभी भी मैं बच्चों को रज़ा नहीं डालती, तो बच्चे की तबीयत वगैरह बीमार वगैरह होना तभी रज़ा डालती हूँ, नहीं तो अक्सर मैं कभी भी रज़ा नहीं डालती। तो इसलिए इस बार रज़ा डालना नहीं हो सकता था, तो मदरसा ट्यूशन तो रज़ा पड़ गई थी, स्कूल को तो जाकर आ गए थे बच्चे, इसलिए मैंने ट्यूशन और मदरसा नहीं भेजा था बच्चों को। तो ये खाने के लिए बैठ गए थे बच्चे, ये देखिए हस्बैंड सभी, यही था सादा सिंपल सा हमने रखा था। सुबह ही मैंने मूंग की दाल और रोटी पराठा बना लिए थे, दोपहर को ये बना लिया था। चले
ये देखें शाम हो गई थी और हस्बैंड जी को अब मैं और वो जाकर रहे थे हॉस्पिटल उनके लिए। उन्हें मार लग गया था पाँव को, जो लोहे का मार है ना वो लगकर, तो उसमें पानी शुरू हो गया था। तो 3 से 4 दिन हो गए थे हॉस्पिटल नहीं गए थे, तो सोचा आज रजा थी तो जाकर आ गए थे हॉस्पिटल। ये देखें हस्बैंड जी लाए थे। मेरी डाइट चल रही थी तो मैं खा नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने फिर भी लेकर आ गए थे। मीठा तो नहीं था लेकिन नमकीन ही हो, तो इसमें ऑयल का ही होता है ज़्यादा। तो अपने लिए निपट मसाला, उनके लिए गोभी वगैरह लाए थे। तो चले खाकर सो जाएंगे, मिलूंगी आपसे मैं कल। और ये देखें 8:45 बज गए थे। आज मैं उठी ना तो फजर के बाद हस्बैंड जी सुबह ही जाना था, सुबह ही चले गए थे। उन्हें छोड़कर आकर मैं भी फजर नमाज़ पढ़कर सो गई थी, तो अब उठी हूँ लेट। तो ये देखिए मैं अपना रोटी बनाते हुए बच्चों को लंच के लिए पराठे बना रही थी, आखिर हेल्प करता हुआ हर बार की तरह। तो मैं बेल कर दे रही थी तो पका कर तेल डाल रहा था। तो बच्चों के लिए ये पराठे बना कर दे दूँगी, तो लंच में यही पैक करूँगी और नाश्ते में खाना खाएंगे बच्चे। तो चलें ये बनाकर अम्मी के यहाँ भी जाना है, कल नहीं गई ना, तो कल संडे, परसों कल हस्बैंड जी थे, परसों संडे घर पर नहीं थे तो नहीं गई। 2 दिन से अम्मी के घर जाना है, तो चले चलते हैं। और ये हो गया था शाम का असर का वक्त। ये मैं चढ़ा रही थी गोश्त चढ़ा रही थी। देखिए आज भी मौसम ऐसा है, कल ना बरसात बहुत हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन हुई थी, तो असर पड़कर आ गई मैं। देखें आई जब तक तो पूरा गैस मेरा सीटी लगी नहीं थी शायद, तो इसलिए पूरा फैल गया था। गोश्त चढ़ाई थी, फीका गोश्त गल गया था। शेरवा बना रही थी। ये शेरवे के लिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची को तल ली थी तेल में, तो इसी का शेरवा पसंद है मेरे हस्बैंड को। हरा शेरवा, ग्रीन शेरवा बनाती हूँ ना तो उन्हें कतई पसंद नहीं आता, तो इनके लिए मैंने आज खट्टा शेरवा बना ली थी। तो इसमें मैंने टमाटर, कोतमीर, अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च और लाल मिर्च मैंने तलकर डाल ली थी, तो इसे ग्राइंड कर लिया था। टमाटर अभी भी पीसने हैं, लेकिन ये बघार कर गोश्त बाद में पीस कर डालूंगी। ये देखिए मैंने तेल डाल ली, सारा मसाला इसमें डाल ली थी और मसाला भूनूंगी जो खुशबू आने तक, सूख जाए जब तक तेल ना छोड़ दे। तो भूनने के बाद जो अपना गोश्त गला हुआ है सारा इसी में डालकर, मसाला डालकर सीटी ले लेंगे ना, तो अपना लाल शेरवा रेडी हो जाएगा। हस्बैंड जी की पसंद है ये देखिए हो गया था। तो अपना गोश्त डाल देंगे इसी में ही। ये देखिए मैं गोश्त गलाकर ही डालती हूँ हर बार, आप सबको पता है, क्योंकि मैं ऐसे ही मसाला बघार कर गोश्त चढ़ाऊँगी ना तो सीधा ज़्यादा गलता नहीं। हस्बैंड जी खाते नहीं, बच्चे भी खाते नहीं, इसलिए मैं गोश्त अच्छा तरह से गलाकर बाद में से सलाम बनाकर सीटी लेती हूँ तो और भी गलता है। तो ये मेरा हो गया था शेरवा भी रेडी। मैंने 4 सीटी बाद में और फिर से लिए थे और ये खाने को छोड़ दूँगी दम पर, और ये मेरा शेरवा हो गया था, देख लीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस नया साल ना इस्लामी साल को हमें नेक हिदायत अता फरमाए। सबसे पहले हम सब कुछ शिर्क व बिद्दत से हिफाजत करें ना, हमारा ईमान सबसे पहले मजबूत हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले ब्लॉग पसंद आता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।